हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट चल रहा है कि जो एग्जाम में 150 मार्क्स के जो उनके पेपर होने हैं उनमें कितने क्वेश्चन उनको सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर होती है वो होती है माइनस मार्किंग पेपर। ठीक है, आप सबको पता है कि सीजी व्यापम का जितना भी एग्जाम होता है वो माइनस मार्किंग होता है और माइनस मार्किंग एग्जाम में कितना क्वेश्चन सॉल्व करे या कितना क्वेश्चन छोड़े वो एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है किसी भी अभ्यर्थी के सामने में। हम आपको इस वीडियो में ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड थोड़ा सा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसी फैक्ट्स से रूबरू करवाएं, ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स आप लोगों को दिखाएं जिनसे आपको ये फैसला लेने में आसानी हो कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और या कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने चाहिए। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि 150 नंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितना क्वेश्चन उनको सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है माइनस मार्किंग। या तो हम बोल सके कि एक सेफ अटेम्प्ट कितना होनी चाहिए, कितना छोड़े या कितना बनाए। सेफ अटेम्प्ट की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए इस मैटर में बहुत सारे लोगों का अलग विचार रहता है, सबके अलग अलग विचारधाराएं होती है, सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है। आप जो भी जितना भी अटेम्प्ट करेंगे वो आपके स्व विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको अच्छा लगता है, जितना आपसे बनता है उतना आप अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे आपको ये निर्णय लेने में आसानी होगी। चलिए तो फिर देखते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या एक सेफ अटेम्प्ट होनी चाहिए या किस तरह से सारी चीज़ें चलती है। देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि कितना नंबर माइनस करता है और क्या क्या होती है। देखो, माइनस मार्किंग कितने नंबर का है? 1/4। ठीक है, 1/4 ये नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं ना, अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, 1 नंबर काटा जाएगा। जितने भी नंबर आप लाते हैं उसमें 1 नंबर काटा जाएगा। सपोज आप 90 मार्क्स लाए हैं, ठीक है, 90 मार्क्स लाए हैं का मतलब 150 में आपके 90 प्रश्न सही होते हैं, 90 क्वेश्चन सही होते हैं और आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 60 क्वेश्चन गलत हो गए, 60 क्वेश्चन गलत हो गए। अब इस 60 क्वेश्चन गलत होने का कितना नंबर कटेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 15 नंबर। तो 90 में 15 नंबर कट जाएगा आपका और आपका बचेगा 75 मार्क्स। कितना मार्क्स बचेंगे आपके? 75 मार्क्स। तो ये होती है 1/4 माइनस मार्किंग। इसको अगर मार्क में देखें ना तो 0.25 मार्क्स कंटेन करता है। मतलब हर एक प्रश्न हर एक गलती में आपके 0.25 मार्क्स कटते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए। क्या हम जितना क्वेश्चन जान रहे हैं सिर्फ उतना ही सॉल्व करें, या एक रिस्क लिया जा सकता है, या हमको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात होती है माइनस मार्किंग का ना, तो अलग अलग माइनस मार्किंग हमको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलती है। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे PSC एंड ऑल, उसमें ना 0.3% माइनस मार्किंग देखने को मिलती है। मतलब 1/3 हम अगर बोले, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे ना तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो वो उस तरह की जो माइनस मार्किंग होती है ना वो थोड़ा सा और डेंजरस होती है और उसमें आपको बहुत ही सावधानी से अपने आंसर लगाने होते हैं। आप जान रहे हो तो नहीं, लेकिन जहां तक मेरा विचार है 1/4 माइनस मार्किंग में ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ना सही नहीं होता या सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब है आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे ना तभी आपके 1 नंबर कटेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत होने में 1 नंबर कटेंगे। देखिए, मैं एक बार और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो भी आंकड़े मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ पहलुओं को आपके सामने रख रहा हूँ। आप कितना अटेम्प्ट करते हैं ये आपके स्व विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सजेशन आप ले सकते हैं, बाकी आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या मैं जो फील करता हूँ उसके बेस पर बता रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इस मैटर में बहुत सारे लोगों का अपना अपना विचार रहता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। आप आंकड़ों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई अभ्यर्थी 20 क्वेश्चन छोड़ के आता है ना, 20 क्वेश्चन छोड़ता है। सपोज कोई अभ्यर्थी कितना क्वेश्चन छोड़ता है? 20 क्वेश्चन। अब इस 20 क्वेश्चन को क्योंकि उसने छोड़ दिया ना, तो इस 20 क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी मार्क्स की उनकी उम्मीद नहीं रहेगा। ये 20 क्वेश्चन उनके गलत ही है, मतलब समझ के चलो इसमें कोई नंबर उनको नहीं मिलेंगे। सपोज इस 20 क्वेश्चन को उसने अगर सॉल्व किया होता, इस 20 क्वेश्चन को उसने सॉल्व कर दिया होता, तो 20 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दिया है मतलब उनको नहीं पता आंसर, फिर भी उसने जो भी आंसर ऑप्शन हो उसमें लगा दिया है। अगर इस 20 में कहीं 4 प्रश्न सही हो जाते हैं, 20 में 4 सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, या अगर आपकी किस्मत ज़्यादा खराब ना हो तो 20 में 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सपोज मान के चलो कि उसने CC, D या AA एक ही सेट लगा दिया। सपोज मान के चलो 20 में उसने पूरा क्वेश्चन 20 को CC ही लगा दिया। तो CC लगाया है मतलब एक ही ऑप्शन को चुने हैं, 4 ऑप्शन तो कोई भी सही होगा, लगभग 95% श्योर है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि उसने
पूरे 20 को टिक लगा दिया है। अगर उनके 4 क्वेश्चन सही होते हैं ना, तो 4 क्वेश्चन सही होते हैं, और तो गलत कितने हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं उनके 16 क्वेश्चन, है ना। कितने हो रहे हैं, 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन में 16 गलत में 16 मिस्टेक में 16 मिस्टेक में कितने मार्क्स कटेंगे उनके, 4 गलत के 1 नंबर, है ना। तो 16 मिस्टेक के कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, ठीक है। 4 उसने सही किया था, 16 गलत किया, तो 16 गलत के 4 नंबर उनके कट गए, बचा कितना, 0। क्या उसका कुछ घाटा हुआ यहाँ पर, ठीक है। क्या उनके कुछ मार्क्स कम हुए, वो तो वैसे ही छोड़ रहा था, है कि नहीं, वो तो वैसे ही छोड़ के जा रहा था। लेकिन अगर उसने अटेम्प्ट कर दिया, तो उसने अटेम्प्ट किया तो 16 में मान के चलो 4 क्वेश्चन सही हुए और 16 क्वेश्चन गलत हुए, 16 में 4 नंबर कट गए उनके, 0 नंबर। कुछ घाटा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। सपोज उनकी किस्मत अच्छी निकली और उसने अगर 16 में उनके 5 प्रश्न सही हो जाते, कितने प्रश्न सही हो जाते, 5 प्रश्न। तो 5 प्रश्न अगर सही होते ना, तो इधर 15 प्रश्न गलत होते, है ना। 5 प्रश्न सही मतलब 15 प्रश्न गलत। अब हम देखते हैं कि क्या इक्वेशन सामने आता है। 15 प्रश्न में ना उनके कितने नंबर कटेंगे, 15 प्रश्न में उनके कटेंगे 3.75 मार्क्स। कितने मार्क्स कटते हैं, 3.75 मार्क्स। 15 गलत में इतने। तो हम 5 में अगर 3.75 को माइनस करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास कितने मार्क्स बचते हैं, 1.25। मतलब अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे थे पूरा 20 के 20, तो आपको किसी भी तरह का कोई होप नहीं था। लेकिन अगर आपने उसको रिस्क लिया और आपने पूरे 20 के 20 को क्वेश्चन को सॉल्व करे, ठीक है, तो 1:4 के रेशियो से भी अगर आपके सही हो तो 5 क्वेश्चन सही होते हैं। 20 में 5 क्वेश्चन, अगर 20 में 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं ना, तो आपको 1.25 मार्क्स का फायदा होता है। कितने मार्क्स का, 1.25 मार्क्स का फायदा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्क्स है और आपके सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन में एक बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। एक एक नंबर में 1,000 लोगों से ऊपर नीचे होने वाले हैं, तो 1.25 एक बहुत बड़ा मार्क्स होता है। तो अब आप सोचिए, 20 नंबर को छोड़ना और 20 नंबर को अटेम्प्ट करना, दोनों में कितना अंतर है। अगर आप 20 नंबर को छोड़ रहे हैं तो उसमें 0 है, उसमें कोई संभावना नहीं है आपको एक भी नंबर मिलने का। लेकिन अगर वो 20 मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप सी ही लगा रहे हैं, कोई भी एक ही लगा रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन होने की संभावना बनती है। 4 भी क्वेश्चन सही हो गए तो आपको कोई घाटा नहीं है। आपका किस्मत एकदम ज़्यादा अगर खराब निकला और आपके 3 ही क्वेश्चन सही होते हैं, मान के चलो 20 में अगर 3 क्वेश्चन सही होते हैं ना, तो आपको कितना घाटा होगा, 4.25 मार्क्स आपके कम होते हैं। इस केस में अगर इस केस में आपके क्या हो सकते हैं, इस केस में आपको क्योंकि 3 नंबर आपके बने हैं 3 क्वेश्चन सही के, और 4.25 माइनस मार्किंग हो जाएगा, तो 1.25 आपके नंबर कम होंगे, जो ओरिजिनल हो रहा था पहले आप छोड़ रहे थे तो वो। लेकिन ये कौन से केस में, अगर 20 में आपके सिर्फ 3 सही होते हैं तब। लेकिन यहाँ पर देखिए रिस्क अगर आप लेते हैं थोड़ा सा, और आपके 20 में कहीं 5 सही होते हैं, 20 में 5 सही होना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। 1:4 है, 4 ऑप्शन रहता है, 25% या 1:4 का जो अनुपात का रेशियो रहता है, सही होने का प्रोबेबिलिटी रहती है। तो वो सही अगर 5 होते हैं तो बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, कब, अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी गलत हो, ठीक है। और अगर 20 में 3 क्वेश्चन बस सही आप कर पाए तो थोड़ा सा घाटा हो सकता है। लेकिन अगर 20 में अगर 4 भी सही हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो आपको किसी तरह का कोई भी घाटा नहीं है। तो बस आप इस बेस पर, सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पर अपना अनुमान लगाइएगा, ठीक है। किस बेस पर अनुमान लगाना है आपको, कि 20 क्वेश्चन है, मान के चलो 20 में आपके अगर 4 सही होते हैं तो आपको कोई घाटा नहीं है। 20 में अगर आपका 5 सही हो गया तो बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन 20 में अगर आपके 3 सही होते हैं तो उसमें थोड़ा सा घाटा है। बस इतना ही एक गणित है, सिर्फ इसी को आपको समझना है और इसी की बेस पर डिसीजन लेके आपको अपना अटेम्प्ट है वो करना है। 150 में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा ये सजेशन है कि 1:4 कोई ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं होता, ज़्यादा क्वेश्चन हमको छोड़ने नहीं चाहिए। सिर्फ आप वो करिए, 4 ऑप्शन में अगर कोई भी 2 ऑप्शन आपको पता है ना, जिनके बारे में आप सुने, तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आप 4 ऑप्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है आपको, बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सुने हैं, तो ही आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, ठीक है। बाकी डिसीजन आपका है, विवेक आपका है, आपको अपने पेपर अपने रिस्क पर सॉल्व करने हैं या अपने रिस्क पर जितना अटेम्प्ट करना है वो करना है। चलिए, तो फिर आई होप कि समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए आपके एग्जाम में। चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर न्यू है तो हम इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।